वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज मैं आपको माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि सटतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए आज सुनते हैं सटतीला एकादशी की कथा। एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। इस बार एकादशी का व्रत 7 फरवरी 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप कर्म करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार की वासनाओं में फंसे रहते हैं। फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति आखिर क्यों नहीं होती? इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य का काम करते हैं जिससे उनके पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा कर आप मुझसे कहिए। तो पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यह एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है और उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यह कहकर वह सटतीला एकादशी का कथा सुनाने लगे। सटतीला एकादशी में भगवान विष्णु का विशेष करके तिल का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को तिल का लड्डू बना करके उनको भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार कहते हुए कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतीला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का कोई दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किस लिए आए हो आप? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ पहुंची। मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं तो द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतीला एकादशी का महात्मा मुझसे कहो।
उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब ब्रह्माणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा कि न तो वह गंधर्व थी और ना ही आसुरी है, वर्ण पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।